नमः श्री वेद पुरुषाय नमः। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम टॉपिक पे विषय पर बात करेंगे। क्या आज का टॉपिक है? आज का टॉपिक कुंडली में एक पत्नी का विचार योग कैसे होता है। आज विचार करेंगे कुंडली में एक पत्नी का विचार योग कैसे होता है। आज हम जानेंगे कुंडली में। ठीक है प्रिय मित्रों, ठीक है। अब पहला सूत्र हम आपको बता देते हैं। हर बार हमारा यही प्रयास रहता है कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य ही आप यह समझें कि प्रथम भाव क्या होता है और भावों में कौन कौन सी राशियाँ होती हैं और राशि के स्वामी कौन होते हैं। आइए जानते हैं। सूक्ष्म रूप से जानकर फिर जानेंगे कि एक पत्नी का विचार योग कैसे होता है कुंडली में। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, यह एकादश भाव, द्वादश भाव। ठीक है प्रिय मित्रों, यह द्वादश भाव हो गया। अब काल पुरुष की कुंडली ले ली जाए। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखी जाए तो ये प्रथम भाव का स्वामी क्या होता है? मंगल। अगर यहाँ आपका एक लिखा है, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ एक ही लिखा रहेगा क्रमशः, तो यहाँ का स्वामी क्या हो गया? मंगल हो गया। अब यहाँ दो लिखा रहेगा, दो अंक का स्वामी क्या है? शुक्र है। अब 3 अंक लिखा रहेगा यहाँ तृतीय भाव में, तो क्या होगा? यहाँ का स्वामी बुध होगा। यहाँ 4 लिखा रहेगा तो यहाँ का स्वामी क्या होगा? चंद्रमा होगा। यहाँ 5 लिखा रहेगा तो यहाँ का स्वामी क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अब यहाँ 6 लिखा होगा तो यहाँ का स्वामी क्या हो जाएगा? वो भी बुध हो जाएगा। यहाँ 7 लिखा रहेगा तो यहाँ का स्वामी क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अब यहाँ 8 लिखा होगा तो यहाँ का स्वामी क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। यहाँ अगर 9 लिखा है अंक तो आपका कौन सा काल पुरुष की कुंडली में कौन सा यहाँ का स्वामी क्या हो जाएगा? नवम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे और दसम भाव का स्वामी क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। और काल पुरुष की कुंडली में देखी जाए एकादश भाव का स्वामी भी आपका जो है शनि ही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ द्वादश भाव का भी स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो आइए मित्रों जानते हैं कि आपके कुंडली में एक पत्नी विचार योग कैसे बनता है, तो जानेंगे। ठीक है, हाँ। तो जैसे सप्तम भाव में आप ये मत देखें कि कौन सा अंक कहाँ क्या लिखा है, ये मत ध्यान दें। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि सप्तम भाव में चाहे बृहस्पति बैठे हों, बृहस्पति आपके ये चाहे बुध बैठे हों चाहे बृहस्पति बैठे हों, ये चाहे बुध बैठे हों चाहे गुरु बैठे हों, तो आपके जो है सप्तम भाव में योग क्या बनेगा? एक पत्नी विचार योग बनेंगे। मतलब एक ही पत्नी आपके जीवन में होगी और खूब अच्छी होगी, आपके जीवन साथी अच्छा होगा। अब यहीं अगर बात की जाए, यदि सप्तम भाव में मंगल या सूर्य हों, तो प्रिय मित्रों अगर आपके सप्तम भाव में बुध के अलावा गुरु के अलावा अगर यहाँ सूर्य बैठे हों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहीं अगर सूर्य बैठे हों, हाँ, अगर बुध और गुरु ना हो, सूर्य हो, तो भी आपका जो है जीवन साथी एक ही होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल ये बात सत्य है। यहीं अगर 7वें भाव में मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष हो जाएगा, पर एक ही पत्नी योग बनेगा। मतलब आपकी जो जीवन साथी होगी वो आपके साथ जीवन पर्यंत आपका साथ देगी, आपके साथ निभाएगी। ठीक है प्रिय मित्रों, अब जानेंगे आपके कुंडली में तीसरे योग कैसे बनते हैं। हमने पहला सूत्र आपको क्या बताया? अगर बुध आपके कुंडली में ये काल पुरुष की कुंडली में ले लेते हैं, काल पुरुष की कुंडली में अगर बुध और देवगुरु बृहस्पति अगर युति संबंध में हो तो ठीक है। अगर एक भी हैं, किसी प्रकार का संबंध बना रहे, तो आपकी पत्नी एक होगी और आपके जीवन भर आपका साथ देगी। ठीक है, अगर यहीं सूर्य हो, अगर बुध ना लिखे हों, बुध ना बैठे हों या देवगुरु बृहस्पति ना बैठे हों, ना देखते हों, अगर यहाँ बुध बैठेंगे प्रथम भाव में, तब बुध एक ही दृष्टि से देख पाएंगे। अगर बृहस्पति देखना होगा तो बृहस्पति कितनी दृष्टि होती हैं? बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। तो कितनी? 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की। कौन कौन सी? 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो अपने अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अब तीसरा सूत्र लगाते हैं यहाँ कि 7वें भाव का स्वामी क्या कहते हैं? 7वें घर का स्वामी। जैसे
एक मिनट, उदाहरण के तौर में बता देता हूँ मैं। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में एक छोटा सा उदाहरण लेंगे अभी आपके मध्य में, ठीक है। अब जैसे यहाँ जो है मिथुन लग्न की कुंडली बना ली हमने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है प्रिय मित्रों। मिथुन लग्न की कुंडली में क्या हो गया यहाँ का स्वामी, नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको जी? यहाँ का स्वामी क्या हो जाएगा, सप्तम भाव का स्वामी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुपिटर, मतलब क्या कहते हैं, गुरु हो जाएगा। अब गुरु आपका 7वें भाव का स्वामी जो है आपके लग्न में विराजमान हो जाए, मतलब 7वें भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी आपके लग्न में ही विराजमान हो जाए। जैसे क्या कहते हैं, आपके लग्नेश कौन हो गए, बुध हो गए, और 7वें भाव का स्वामी क्या हो गए, गुरु हो गए। मिथुन लग्न की कुंडली में या फिर कोई भी जातक हो, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए मकर लग्न की कुंडली ले सकते हैं, मेष लग्न की कुंडली ले सकते हैं, वृष लग्न की कुंडली ले सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली ले रखे हैं, यहाँ कर्क लग्न की भी कुंडली ले सकते हैं। यहाँ जो है हम, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, यहाँ सिंह लग्न की कुंडली भी ले सकते हैं। मतलब जो लग्नेश और सप्तमेश का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो तो एक पत्नी आपकी होगी, आपके जीवन में आप यापन अच्छा करेगी, ठीक है। अब चतुर्थ सूत्र क्या कहता है, चौथा सूत्र, तीसरा सूत्र हो चुका है मित्रों। अब चौथा सूत्र क्या कहता है, द्वितीयेश, द्वितीय भाव का स्वामी। जैसे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, ठीक है, आपके ये द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, ठीक है। द्वितीयेश और सप्तमेश स्वगृही हो, क्या कह रहा है कि द्वितीय भाव का स्वामी, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये सूत्र हैं, ये सब आप नोट्स कर ले सकते हैं। जिनको भी ज्योतिष में बहुत रुचि हो और अध्ययन करने का रुचि हो, वो लोग अवश्य ही नोट कर लें इसको। जैसे द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी हो गया चंद्रमा। चंद्रमा जो है यही विराजमान हो जाए अपने स्वराशि में। अब यहीं सप्तमेश आपकी कौन होते, बृहस्पति। बृहस्पति अपने ही राशि में, अपने ही घर में विराजमान हो जाएं। अब आप कहोगे कि यही आप क्यों बार बार हमें कहीं बृहस्पति बैठा देते हो सप्तम भाव में, कहीं लग्न में बुध और बृहस्पति बैठा देते हो। प्रिय मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ किसी भी जातक की कुंडली, किसी भी लग्न की कुंडली ले सकते हैं। यहाँ मेष लग्न की कुंडली ले सकते हैं, वृष लग्न की कुंडली ले सकते हैं, मिथुन लग्न की कुंडली ले सकते हैं, कर्क लग्न की कुंडली ले सकते हैं, सिंह लग्न की कुंडली ले सकते हैं, कन्या लग्न की कुंडली ले सकते हैं, मिथुन लग्न, मतलब अन्य अन्य जगह की, तुला लग्न की कुंडली ले सकते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली ले सकते हैं, धनु लग्न की कुंडली ले सकते हैं, मकर लग्न की कुंडली ले सकते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली ले सकते हैं, मीन लग्न की कुंडली ले सकते हैं। मतलब 12 राशियों का लग्न होता है, 12 राशि होती, 12 लग्न होते हैं। तो 12 लग्न में से कोई भी लग्न आपका हो सकता है, तो वो उसके अनुसार आपका जो जीवन साथी रहेगा। जैसे आपको सिंपल से समझाऊंगा, सप्तमेश और आपके लग्नेश अगर बैठे तो ये तीसरा सूत्र है, आपको समझ में आ गया। और चौथा सूत्र क्या कहता है, अगर द्वितीयेश, द्वितीय भाव में ही बैठे हों, द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हों। जैसे उदाहरण एक समझाना चाहूँगा, अगर यहाँ मकर लग्न की कुंडली बनाई जाए तो यहाँ 11 अंक हो जाए, यहाँ शनि बैठ जाए तो क्या हो गया, स्वगृही हो गए शनि, ठीक है प्रिय मित्रों। अब यहाँ मकर लग्न की कुंडली में यहाँ स्वगृही वो हो गए मकर, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, यहाँ चंद्रमा बैठ जाएंगे, तो वही बात हो गई। तो मकर लग्न की कुंडली में यहाँ चंद्रमा हो जाएंगे और यहाँ जो है शनि हो जाएंगे, तो भी विवाह, एक पत्नी का विवाह योग बनेगा, मतलब एक ही पत्नी होगी और आपके जीवन में आपका साथ देगी जी। प्रिय मित्रों, अब 5वां सूत्र हम प्रारंभ करेंगे। 5वां सूत्र क्या है, 5वां सूत्र क्या कहता है, 5वां सूत्र कहता है कि सप्तम और अष्टम भाव में पापक ग्रह हों। तो आप सभी को पता होगा कौन है पापक ग्रह। पापक ग्रह आपके, जैसे आपके इसी मिथुन लग्न की कुंडली में समझा देता हूँ। वैसे सूत्र बहुत लंबा, सूत्र तो लंबा नहीं, पत्र समझाने में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में अब सप्तम भाव, यहाँ कोई भी अंक लिखा उससे कोई भी मतलब आपको नहीं है। ये 5वां सूत्र कहता है कि आपका लग्न चार्ट में कोई भी आपका अंक लिखा उससे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ आपका सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह विराजमान हो जाए, पाप ग्रह कौन से हैं, शनि, राहु और केतु इत्यादि ग्रह अगर सप्तम भाव में और अष्टम भाव में या फिर सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, शनि, राहु, केतु और या फिर अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका जो है पाप ग्रह का योग किससे बन गया है, सप्तम और अष्टम से बन गया है। ठीक है, तब आपके विवाह में जो है भी योग क्या हो जाएगा, अच्छी पत्नी का योग तो बनेगा, पर ऐसे में जो है जातक के जो पत्नी होगी बहुत सख्त होगी, क्योंकि पापक ग्रह जितने होते हैं सब एनर्जी वाले होते हैं, जो सख्त होगी। क्यों, क्योंकि शनि क्या है, न्याय के देवता हैं। ठीक है प्रिय मित्रों, अब आपको और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ सकते हैं। और अगर यही बात की जाए आपके कुंडली में छठा सूत्र क्या कहता है, छठा सूत्र कहता है आपके चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव में हो तो बहु विवाह योग बनता है। मतलब कहने का अर्थात उसका समझिए, जैसे सप्तम भाव में आपके कुंडली के सप्तम भाव में आपका कौन है, मिथुन लग्न की कुंडली में इनके लग्न से कोई मतलब नहीं है, मतलब सप्तमे से कोई मतलब नहीं है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि लिखी, कौन सा अंक लिखा, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अपने को सूत्र छठा समझना है। और छठे सूत्र में क्या कहते हैं कि चंद्रमा और शुक्र सातवें भाव में बैठने से, जैसे चंद्रमा जल तत्व का है और स्त्री राशि है और शुक्र भी स्त्री राशि है। ठीक है, तो यहाँ क्या समझेंगे हम कि आपका चंद्रमा और शुक्र की युति संबंध अगर आपके सप्तम भाव से हो जाए तब क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, यहाँ आपके बहुत सारे मतलब एक विवाह हो सकता है, दो भी विवाह हो सकता है यहाँ, और दो के बाद एक हुआ टूट गया, दूसरा हुआ टूट गया, तीसरा हो सकता है। ऐसे योग भी बनते हैं इसमें, अगर शुक्र और चंद्रमा आपके विराजमान हो सप्तम भाव में तो। ठीक है, अब ये छठा सूत्र हो चुका है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे सप्तम भाव में कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, कोई भी अंक लिखा हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अपने को क्या मतलब है, सप्तम भाव में चंद्रमा और शुक्र विराजमान हो तो बहु योग बनता है, मतलब एक से दो से अधिक विवाह होते हैं, ये समझ लीजिए मोटा मोटी। अब क्या समझना है, सप्तम टॉपिक क्या कहते हैं, आपके कुंडली में छोटा सा आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आपके कुंडली में आपके बुध पर्वत के नीचे एक रेखा गई होती है, हृदय रेखा। हृदय रेखा के नीचे हृदय रेखा और बुध पर्वत के बीच में ही एक रेखा गई होती है, ये हमारी दिखाई दे रही होगी आपको। हाँ देखिए महाराज, दिखाई दे रही होगी। अगर एक रेखा है, जो भी आपकी अच्छी रेखा होगी, बड़ी रेखा होगी या फिर अच्छी मोटी रेखा होगी, वही आपके जीवन साथी की योग बनाएगी, मतलब अच्छे जीवन साथी का योग बनाएगी। और प्रिय मित्रों, आप आगे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए नमो नारायण, राधे राधे, हर हर महादेव।